उमड़ी है जनता सर्व समाज की, तो ये एक राजनेता नहीं है, जननेता के रूप में विश्वराज सिंह जी साबित होंगे। और भारतीय संस्कृति, मेवाड़ की संस्कृति को जीवित रखने के लिए एक प्रमाण के रूप में आज का समारोह सिद्ध हुआ है। किसी संस्था का अध्यक्ष होना अलग बात है, जनता उनको स्वीकारे तब है ना। और मेवाड़ की माटी को जो पूरे विश्व के लोग जो यहाँ से ले जाते हैं और पूजन करते हैं उस माटी की, विश्व के देशों में पुनः विश्व के समस्त देश इस माटी की पूजा करते हैं। जो कुछ लक्ष्य राज सिंह ने अर्जित किया महाराणा के वहाँ अंतिम दर्शन के अंदर या दाह संस्कार में नहीं आकर के उसने सब खो दिया एक तरह से। इस कार्यक्रम में जैसे विभिन्न राव उमराव बता रहे हैं, उनके अनुभव भी जाने और आम लोगों के अलग अलग उनके भी क्या अनुभव हैं, जनप्रतिनिधियों के अनुभव उनके भी उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ में कुंभलगढ़ हेरिटेज सोसाइटी के सचिव कुबेर सिंह जी सोलंकी भी इस कार्यक्रम में शिरकत हुई, उनसे जानते हैं उनके क्या अनुभव रहे। आज ये एक अद्भुत अनोखा क्षण था, इसका क्या अनुभव रहा आपके? बहुत ही सुखद अनुभव रहा है, क्योंकि ये मैं महाराणा महेंद्र सिंह जी की राज तिलक समारोह में भी था और आज दूसरी बार मुझे मेवाड़ के महाराणा श्रीमान हमारे विश्वराज सिंह जी के राजगद्दी समारोह में शामिल होने का मौका मिला, तो बड़ा अच्छा लगा कि दो महाराणाओं का आज राज तिलक देख पाया। लेकिन पहले वाला था वो सिटी पैलेस के माणक चौक में था, आज का था हमारा दुर्गों का राजा चित्तौड़ दुर्ग के इस फतेह प्रकाश प्रांगण में है। यह देखकर बहुत ही खुशी हुई कि आज उस वृहद रूप में जिस प्रकार से आज के इस राजतंत्र में, लोकतंत्र के अंदर जो बात आई है, उस बात के अंदर हम सोचते हैं कि इतना जनसमूह आकर के और महाराणा की इस आज राज तिलक राजगद्दी समारोह के ऊपर पधारे हैं, तो मैं अपने आप में मानता हूं कि जितने भी दुर्ग हैं, चाहे कुंभलगढ़ दुर्ग हो, चाहे चित्तौड़ दुर्ग हो, चाहे मेवाड़ के अन्य दुर्ग हो, उन सब की एक तरह से कोई न कोई आभा जरूर हैं, जिस प्रकार से हमारे राजा महाराजाओं के इस पुराने बलिदान को और खींच लाती हैं। और निश्चित रूप से यह आज के इस वाइब्रेशन, आज की इस आभा मंडल में जो समारोह हुआ है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए और आने वाले लोकतंत्र कहें या आने वाले राजा महाराजाओं की जो एक भूमिका है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे आम जनता में, लोगों में और राजनेताओं में और हमारे जैसे एक राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी और भारतीय संस्कृति, मेवाड़ की संस्कृति को जीवित रखने के लिए एक प्रमाण के रूप में आज का समारोह सिद्ध हुआ है। बिल्कुल, आज जैसे इस कार्यक्रम में सर्व समाज के लोग जो आए हैं, सभी ठिकानेदारों के अलावा भी जो लोग उमड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आज हम आ रहे थे रास्ते में तो देखा कि कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, पुलिस की कोई ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी। जब हम पांडाल के अंदर आए तो इस प्रकार से एक अनुशासित रूप से, और अनुशासन भी ये कहीं न कहीं ये एक उदाहरण है पूरे मेवाड़ के लिए इतना बड़ा समारोह। और समारोह के अंदर जो एक दरी खाना था, दरी खाने के ऊपर किसी भी प्रकार के पुलिस वालों की वर्दी नहीं देखी गई। और यहाँ पर हमारे ही समाज के और अन्य समाज के, सर्व समाज के लोग मिल करके इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे थे। और उसके अलावा उन सब ने एक आज्ञा, एक कोई आदेश जो निकलता था उसको सब मान रहे थे। ये एक जाहिर होता है कि अन्य समारोह में, अन्य कोई राजनीतिक समारोह में और आज के इस राजगद्दी समारोह में मेवाड़ के महाराणा के प्रति कितना सम्मान है और अन्य समाज भी एक राजपूत समाज के प्रति कितना सम्मान रखता है। और राजपूत समाज का भी जो दायित्व बनता है, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से दिखाया है कि हम सब एक भी हैं, अनुशासित भी हैं और हमारे पूर्वजों के जो बलिदान है, उस बलिदान के खातिर हमको जो एक रॉयल्टी मिली हुई है, उस जो ख्याति मिली हुई है, उसको हम बनाए रखने में कितने सक्षम हैं, आज ये दिखाया है। बिल्कुल, वास्तव में ये जो कार्यक्रम है, ये जो अनुभव हैं, वास्तव में हर समाज के लिए एक प्रेरणास्पद हो सकते हैं। ये देखने को मिला और चित्तौड़ किले पे देखने को मिला। 439 या ऐसा कुछ 500 साल बाद में यहाँ पे राज तिलक हो रहा है और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हर समाज, हर कौम, हर राजवंश से जुड़े हुए व्यक्ति के पारिवारिक, गैर पारिवारिक सभी सदस्यों के लिए बहुत ही गौरव और बहुत ही खुशी का विषय है कि आज यहाँ पे चित्तौड़ फतेह प्रकाश महल जो महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा बनाया गया और चित्तौड़ किले की अंतिम स्ट्रक्चर है, नवीन, सबसे न्यू और सबसे न्यू जागीरदार हूँ मैं। तो मुझे इस पल की खुशी बहुत हुई और आपने मुझे इंटरव्यू लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हुकुम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शंकर सिंह राणावत है, मैं प्रधानाचार्य से सेवानिवृत्त हुआ गंगापुर। आज इस लोकतंत्र में एक राजतंत्र की परंपरा का जो निर्माण किया गया, इसमें पूरा मेवाड़ जो उमड़ा, इस कार्यक्रम को पहले कैसे देखते हैं, आपके क्या विचार हैं? अरस्तु ने जो
शासन का जो वर्गीकरण किया ना हुक्म, उसमें राजतंत्र दो प्रकार बताए, शुद्ध और विकृत रूप। तो राजतंत्र यदि शुद्ध है तो वो जनता के लिए हितकारी है, और विकृत रूप है तो वो निरंकुशता आ जाती है। तो देश की आज़ादी के पहले जो जागीरदारी प्रथा थी, लोग बाग भले उसकी आलोचना कर लें, मैं ये मानता हूँ कि आज जो नेतृत्व विहीन जो राजनीति हो रही है उसका कारण ये है कि नेतृत्व नहीं है। आज के इस कार्यक्रम से जो मेरे को देखने को मिला है कि हमारे को राजपूत समाज को ही नहीं बल्कि मेवाड़ और दूसरी जगह करके भी एक जननेता, राजनेता नहीं कह रहा हूँ मैं, जननेता हमारे को आज इस राज तिलक में देखने को मिला है। क्योंकि जो जनता का जो उमड़ी है, जनता सर्व समाज की, तो ये एक राजनेता नहीं है, जननेता के रूप में विश्वराज सिंह जी साबित होंगे। क्योंकि इनका जो व्यवहार है हुकुम, हमारे एरिया में भी एक बार पधारना हुआ, लोकप्रियता है इस व्यक्ति की, सहज और स्वाभाविक व्यक्तित्व है। आज इनके परिवार में भी जैसे द्वंद्वता जो उत्पन्न हो रही है उसको कैसे देखते हैं? जैसे इनके छोटे भाई अरविंद सिंह जी मेवाड़ आज पूरे अखबारों में बड़े बड़े नोटिस जारी किए हैं कि किसी संस्था का अध्यक्ष होना अलग बात है, जनता उनको स्वीकारे तब है ना। पदेन तो वो है, मान लीजिए, उनको मान लीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि अरविंद सिंह जी और विश्वराज सिंह, उनका जो लड़का है ना, क्या नाम, लक्ष्यराज सिंह, उनमें इतनी एटिकेट्स होते हैं और हमारी राजपूती जो संस्कृति है उसको समझ होती ना, तो वो महेंद्र सिंह जी के अंतिम संस्कार में अरविंद सिंह जी तो ऑन बेड है, तो उसको चाहिए था लक्ष्यराज सिंह को कि वो वहाँ उनको लेकर के आते। भी एक पुलिस अधिकारी से मेरी मुलाकात हुई कल, उन्होंने कहा कि जो कुछ लक्ष्यराज सिंह ने अर्जित किया महाराणा के वहाँ अंतिम दर्शन के अंदर या दाह संस्कार में नहीं आकर के उसने सब खो दिया एक तरह से। इसलिए पदेन जो कोई पद प्राप्त कर ले तो वो एक अलग बात है, मगर जनता ने इनको स्वीकार किया। और हम तो हमारे जो कोई जनरल कार्यक्रम होते हैं राजपूत समाज वगैरह के, इन्हीं को मैं पहले महेंद्र सिंह जी को ही बुलाते थे, अब विश्वराज सिंह जी को ही बुलाते हैं। मतलब क्षत्रिय राजपूत समाज हो या मेवाड़ के सभी लोग आज भी महाराणा इन्हीं को मानते हैं। वो तो पदेन है, वास्तविक तो यही है, वास्तविक रूप में तो यही है। और जो कुछ किया ना, मैं तो ये अर्ज करूँ आपको, स्वर्गीय भगवत सिंह जी ने जो कुछ भी वसीयतनामा किया, जो कुछ किया है, उसको वो कोर्ट अलग चीज़ है, बिल्कुल उसका कोर्ट तय करेगा, कोर्ट काम करता रहेगा, मगर आम जनता जो है इनके पक्ष में ही है। देखिए ये तो आम जन, अभी आपने भी जन सैलाब और देखा होगा कि किस प्रकार से, और महाराणा साहब की जो अंतिम जो यात्रा थी, कितना जन सैलाब उसमें उपड़ा। और मैं तो कहता हूँ विश्व की जो टैलेंट लोगों की जो कमेटी है विश्व की, उसके एडवाइज़र थे महाराणा महेंद्र सिंह। इतना इंटेलेक्चुअल व्यक्तित्व मेवाड़ में आपको नहीं मिलेगा, उनके स्तर को समझ ही नहीं पाए, उनका इतना बौद्धिक स्तर था। और 13 महीना वो जो सांसद रहे, जो संसद की जो लाइब्रेरी है, मैक्सिमम उपयोग उस व्यक्ति ने किया है। उनका जो सोच था बहुत वाइड सोच था, आम लोग उनके समझ की बात नहीं थी। महेंद्र सिंह जी को समझना एक अलग बात थी, वो एक बहुत भव्य, मतलब उनके वो मेवाड़ की जनता के दिलों में आज भी जिंदा रहेंगे, हमेशा जिंदा। बिल्कुल ये परंपराएं हैं, श्रद्धा है जो इस मेवाड़ राज परिवार के प्रति वास्तव में सभी के दिलो जान में है, और वो हमेशा श्रद्धा इसी से बनी रहेगी। अभी हमारे नेक्स्ट महाराजा सज्जन सिंह जी साहब ने जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जो है जो 9 लखा महल है वो पूरा दिया था, और वहाँ 1 साल रह करके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश इसलिए लिखा था उन्होंने कि भगवान राम का जो आदर्श था ना कि पिता के बिना कहे उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, मतलब वो आदर्श स्थापित करने के लिए, क्योंकि हम पूरा भारतवर्ष वेदों के कारण से विश्व गुरु था। तो महाराणा साहब सज्जन सिंह जी इस बात को अच्छी तरह जानते थे और उन्होंने ऋषि का इतना सम्मान किया, और आज भी उस वैदिक परंपरा की बहुत आवश्यकता है। हम वेदों के ज्ञान से दूर हुए, इसीलिए भारत गुलाम बना। हाँ, और अब पुनः हम वेद की ओर जाएंगे तो भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। कहाँ से आप? शुभ नाम? मेरा भंवर सिंह राठौर,
मैं शाजापुर से हूँ। हाँ जी। आज इस कार्यक्रम को देख के क्या लगा, यहाँ का क्या अनुभव रहा? देख, कार्यक्रम को देखिए, ये तो लगा है कि जो हिंदू और सूर्य की जो है पदवी है, और कहीं ना कहीं परमात्मा ऐसा योग लगा रहा है कि जो मेवाड़ का जो इतिहास है और मेवाड़ की माटी को जो पूरे विश्व के लोग जो यहाँ से ले जाते हैं और पूजन करते हैं उस माटी की, विश्व के देशों में पुनः विश्व के समस्त देश इस माटी की पूजा करेंगे, ऐसा विश्वास है। ये कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को यूँ लग रहा है कि जो नई जो पीढ़ी है वो नई पीढ़ी भी कहीं ना कहीं इससे अपने पुराने इतिहास को जानेगी, परंपराओं को समझेगी। वो तो क्यों नहीं समझेगी साहब, बिल्कुल समझेगी ना, प्रेरणा लेगी ना कि महाराणा प्रताप का जो वर्चस्व था, और महाराणा प्रताप ने को उस समय लगा था कि अकबर को जब उनको पत्र लिखने की इच्छा हुई थी तो उनकी बालिका बहुत छोटी बालिका थी, उसके मन में यह हुआ कि मेरे दाता हुक्म कहीं अकबर को पत्र नहीं लिख दे समझौते का, मतलब इतना स्वाभिमान था। तो वो स्वाभिमान कहीं ना कहीं थोड़ा नष्ट हुआ है, इसीलिए महाराणा साहब सज्जन सिंह जी ने ऋषि को जो है दयानंद सरस्वती जी को वो स्थान दे करके और ये प्रयास किया था कि हम पुनः उसी स्थिति में आ जाएं कि परमात्मा को जन्म देने वाली कौम जो है ये कहीं ना कहीं पिछड़ गई है, और पुनः उसी को स्थापित करने का प्रयास ऋषि दयानंद जी ने किया था। एक बात ये भी है कि जो क्षत्रियों का जो इतिहास रहा है त्याग तपस्या बलिदान का, उस इतिहास को सुरक्षित रखने का वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो प्रयास कर रहा है वो उसी पद्धति को लेकर कर रहा है कि हमारा देश जो हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान किया है करोड़ों की संख्या में, वो कहीं व्यर्थ नहीं चला जाए, वो पूरा प्रयास किया जा रहा है। वो क्षत्रिय संघ भी वैसे यह काम तो करता है, पर फिर भी वहाँ एक संकीर्णता समरसता वाली बात की थोड़ी कमी है, और आगे जा करके हम सब एक मिल करके जो कार्य का स्वरूप बनेगा तो पुनः भारत विश्वगुरु बनेगा। बिल्कुल, ये चीज़ें वास्तव में अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव हैं, बातें हैं, ये निश्चित तौर पर हर व्यक्ति के जहन में उतारने की ज़रूरत है।